अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवाम मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसैन मुस्बत, हुसैन कामिल, हुसैन दाखिल, हुसैन आकिल, यजीद मनफी, यजीद नाकिस, यजीद मनफी, यजीद नाकिस, यजीद खारिज, यजीद बातिल, यजीद खारिज, यजीद बातिल। यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की, यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की। शहीद करके यजीद फानी, शहीद करके यजीद फानी, शहीद होकर हुसैन बाकी, शहीद होकर हुसैन बाकी। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन। जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हम बढ़ रहे हैं। इमाम जब मदीना तैयबा से मक्का शरीफ की तरफ कूच करते हैं, यानी अभी आपने सुना जब यजीद तख्त नशी हुआ तो उसने उमर इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और इमाम हुसैन इब्ने अली, इन तीन लोगों पे ज्यादा तवज्जो दी और कहा इनको बुला करके जल्द अज जल्द बैत करा ली जाए। अल्लाहु अकबर। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं इन लोगों को बुला करके कि इस मरदूद के पास जाएंगे तो वो तो जालिम है, जाबिर है, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, कुरान करीम की बेहुरमती की शराबी है, तो उस यजीद के हाथों पे हम बैत कैसे कर सकते हैं। इमाम हुसैन
जब मदीना तैयबा को छोड़ रहे थे तो नाना के रोजे पे जा करके जालियों को पकड़ करके आका हुसैन बहुत रोए और आखिर मदीना को छोड़ने पे दर्द क्यों ना हो, मदीना मदीना है, मदीना मदीना है। इमाम हुसैन ने बताया ये वही मदीना है, ये वही मदीना है जिसके बारे में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसे मरना हो वो मदीने में मरे, जिसे मरना हो वो मदीने में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा अल्लाह बगैर हिसाब के उसे जन्नत अता फरमाएगा। जो मदीने में मरेगा अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। और बरेली के इमाम ने तो अकीदा ही दे दिया। बरेली के इमाम फरमाते हैं हरम की ज़मीं और कदम रख के चले ना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चले ना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। तो इमाम अहले सुन्नत ने मदीना को मदीना बताया कि मदीना का जो मकाम है वो सिर्फ पैरों के बल नहीं बल्कि सर के बल चलने के लायक है मदीना। और मदीना क्या है, एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनके एक मुरीद हैं, जब मदीना को जाने लगे तो कहा कहाँ जा रहे हो, यानी वली अपने मुरीद से पूछते हैं मदीना कहाँ जा रहे हो। वो मुरीद कहता है मैं मदीना तैयबा जा रहा हूँ, मैं आपको मदीने की अजमत बता दूं ताकि पता चल जाए इमाम हुसैन नाना की जालियों को पकड़ करके मदीने के लिए इस तरह तड़प क्यों रहे थे, इस तरह रो क्यों रहे थे, आंखों में आंसू क्यों था, दिल में दर्द क्यों था। मैं आपको बताऊं, वो अल्लाह के वली अपने मुरीद से पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, वो मुरीद कहता है मैं मदीना जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। वो पीर अपने मुरीद से कहते हैं मदीना जा तो रहे हो लेकिन इस बात का ख्याल रखना मदीने के कुत्ते को भी नुकसान मत पहुंचाना, मदीने के कुत्ते को भी नुकसान न पहुंचाना, वरना तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद जाएंगे, तुम्हारे सारे अमल गारत में चले जाएंगे। आज का सोशल मीडिया उठा के देखें तो वहां की नजदी हुकूमत जिस तरह यजीद ने किया था, आज नजदी हुकूमत वहाबी हुकूमत वहां पर हरम पाक में अपनी लग्जरी गाड़ियों से ला करके मदीने तैयबा के मुस्तफा के कलेजे को वो नुकसान पहुंचा रही है, वो दर्द पहुंचा रही है कि जिस मदीना के बारे में मेरे आला हजरत ने फरमाया कि मदीना वो है जहां पैरों के बल नहीं बल्कि सर के बल चला जाए। ये अल्लाहु अकबर। अल्लामा यूसुफ नबहानी जब भी मदीना को जाते थे, कई बार हज किया, लेकिन आशिके रसूल ने हमेशा रोज़े रसूल के बाहर खड़े होकर के फातिहा पढ़ा। लोगों ने पूछा ऐ अल्लामा यूसुफ नबहानी अलैहिर्रहमा, आप इतना पैसा लगा करके मदीना तैयबा आते हैं लेकिन कभी रोज़े पाक के अंदर नहीं जाते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? सरकार अल्लामा यूसुफ नबहानी जवाब देते हैं, कितना प्यारा जवाब देते हैं, मदीने की अजमतें बताते हैं। सरकार अल्लामा यूसुफ नबहानी कहते हैं कुत्ते का काम घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर हुआ करता है, कुत्ते का काम घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर हुआ करता है। और अल्लामा यूसुफ नबहानी अपनी अल्फाज में यूं फरमाते हैं कि शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता, या रसूल अल्लाह ये भी क्या कम है तेरे दर पे आए हुए हैं। तो अल्लामा यूसुफ नबहानी कहते हैं ना,
अंदर जाने के लायक नहीं है, इतना गुनहगार हूं मैं। आका ने अपने दर पे बुला लिया, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। मदीना तैयबा वो है कि इस अल्लाह के वली ने अपने मुरीद को समझाया था कि जाना तो मदीने के कुत्ते को नुकसान मत पहुंचाना, वरना तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद जाएंगे। अल्लाहु अकबर। जब वो मुरीद मदीना तैयबा जाता है, अपने पीर की बात को याद रखता है और याद रखने के बाद मदीना तैयबा में हाजिरी देता है। हाजिरी देने के बाद एक भीड़ में पहुंचता है। अचानक क्या देखता है, भीड़ में उसे पता नहीं चला, अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है और वो कुत्ते से टकरा जाता है और उस कुत्ते के पैर में चोट लग जाती है। जब चोट लग गई तो फौरन अपने पीर का वो जुमला याद आ गया। मेरे पीर ने कहा था मदीने के कुत्ते को नुकसान मत पहुंचाना, वरना तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं होगी, सारे अमल बर्बाद जाएंगे, कोई अमल कबूल नहीं होगा। क्योंकि मदीने की गलियों में फिरने वाले कुत्ते भी अल्लाह के वली हुआ करते हैं, अल्लाह के वली हुआ करते हैं, किसी वली से कम नहीं होते हैं। जब इसने देखा कि मैं तो बच रहा था लेकिन कुत्ता आ गया, मैं उससे टकरा गया, फौरन ये मुरीद क्या करता है, अपने रुमाल को फाड़ता है। फाड़ने के बाद उस कुत्ते की टांग पे पट्टी बांधता है। पट्टी बांध करके उस कुत्ते को अपने सीने से लगाता है, उसका मरहम करता है, उसका दर्द मिटाता है। मिटाने के बाद उसको छोड़ देता है। जब मदीना तैयबा से वापस आया, वापस आने के बाद भाग करके अपने पीर की बारगाह में गया। जब अपने पीर की बारगाह में जाता है, क्या देखता है, इसके पीर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही अपने मुरीद को देखा फौरन अपने चेहरे को फेर लिया, अपने चेहरे को फेर लिया। अल्लाहु अकबर। मुरीद कहता है मेरे आका अपना दीदार करा दे, मेरे आका अपना दीदार करा दे। लेकिन हाँ, पीर अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। फौरन वो नौजवान कहता है ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मैंने कुत्ते को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अचानक मेरे सामने कुत्ता आ गया जिसकी वजह से ऐसा वाकया पेश आया। पीर फौरन चेहरा नहीं मिलाते हैं, उसकी तरफ नहीं देखते हैं। लेकिन जब मुरीद रोने लगा तो पीर ने अपने चेहरे को अपने मुरीद की तरफ किया और करने के बाद अपने पैर से जैसे ही लुंगी हटाई तो जो मुरीद मदीने के कुत्ते को पट्टी बांधा था, वही पट्टी इसके पीर के पैर में बंधी हुई थी। वही पट्टी इसके पीर के पैर में बंधी हुई थी। कहा था, पीर ने कहा मैंने कहा था मदीने के कुत्ते को नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि मदीना मदीना है, मदीना मदीना है। मेरा मुस्तफ़ा उसी मदीने की गलियों में इस तरह घूमा है, इस तरह घूमा है कि अगर सहाबा मेरे आका को नहीं देखते थे बेताब हो जाते थे, बेचैन हो जाते थे। जब मेरे मुस्तफ़ा उस मदीने में तशरीफ नहीं लाए थे, इसी मदीना को बीमारियों का घर कहा जाता था, लेकिन जब मेरे आका इस मदीना में तशरीफ लाए तो यसरब यानी बीमारियों के घर को अल्लाह के नबी ने मदीना तैयबा बना दिया। तो ये मदीने की अजमत है। देखा कि वही पट्टी पीर के पैर पे बंधी है तो मुरीद परेशान हो गए। कहा सरकार माजरा क्या? तो ये कहते हैं माजरा यही है कि जिस कुत्ते को तूने पट्टी बांधी वो कोई और नहीं था बल्कि तेरे पीरो मुर्शिद ही वहां मौजूद थे, तेरे पीरो मुर्शिद वहां मौजूद थे। इसी बात को ताला हजरत सरकार ने बरेली से कहा है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इमाम हुसैन को
दर्द इसी बात का था कि आज वो मदीना हमसे छूट रहा है। लेकिन जब इमाम हुसैन गए तो चूंकि इसने मरवान के जरिया खलीफा बनाया था, किसको? वलीद इब्ने उक़बा को। बहुत नालायक, इसने बनाया, उसको गवर्नर बनाया और उसके जरिए अपनी खिलाफत लेनी चाहिए। लेकिन जब वहां गए तो सरकार इमाम हुसैन ने दोनों अपने साथियों को, कौन? अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इनको बाहर किया, कहा मेरी आवाज को सुनना तभी अंदर आना। वहां गए तो उसने कहा कि आप बैत ले ले। इमाम हुसैन सरकार ने कहा ना, मैं बैत नहीं ले सकता, यजीद जालिम है, जाबिर है, फासिक है, मैं बैत नहीं ले सकता। तो साइड में मरवान बैठा था, कहा इनको छोड़ना नहीं, बैत ले लो वरना तो कत्ल कर दो। सरकार इमाम हुसैन को जलाल आया, कहा तू कत्ल करेगा? तू कत्ल करेगा जिसके बारे में मेरे नाना ने फरमाया था गिरगिट का बच्चा भी गिरगिट ही होता है। तुझ पे तो लानत है, तेरे बाप पे भी मेरे नाना ने लानत की है और तुझ पे भी लानत की है। जब तेरी पैदाइश हुई थी और तेरे बारे में सरकार की बारगाह में मसला आया था कि खजूर को चबा करके तेरे मुंह में रख दिया जाए, मरवान सुन ले, उस वक्त मेरे नाना ने कहा था खजूर तो दूर की बात है, वो तो गिरगिट का बच्चा है, गिरगिट ही होगा, तो तू मुझको कत्ल करेगा। तो सरकार इमाम हुसैन वापस आ गए थे। उसके बाद कूफा से मुसलसल खतूत आते थे, मुसलसल खतूत आते थे। क्या खतूत आते थे कि उस वक्त वहां के गवर्नर कूफा के साहबे रसूल नौमान बिन बशीर थे। नौमान बिन बशीर कूफा के गवर्नर थे। तो वहां के जो चाहने वाले थे कूफा के, वो मुसलसल खतूत भेजते थे और कहते थे कि यजीद की जात अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद हम पे मुसल्लत हो गई है, वो हमारा बादशाह बन गया है, लेकिन वो लायकदार नहीं है, वो जालिम है, जाबिर है, फासिक है, शराबी है, हम उसकी इमामत को कबूल नहीं करते हैं। लिहाजा आप तशरीफ ले आए। बराबर खतूत आते, बराबर खत आते, इमाम हुसैन पढ़ते तो उनकी मोहब्बत को देख करके दिल में एक शौक उठता कि वाकई में ये लोग परेशान हैं, मुसीबत में गिरफ्तार हैं, इसी वजह से हमें पुकार रहे हैं। लेकिन चूंकि इनकी बदअहदी का और इनकी बेवफाई का, कूफा वालों की बेवफाई का जो सबक है वो सहाबा अच्छे से जानते थे। हाँ, वो सहाबा जानते थे कि ये बेवफा लोग हैं, लिहाजा इमाम हुसैन को जल्दी नहीं करना चाहिए, इनके खतों पे गौर नहीं करना चाहिए। तो सारे सहाबा कहते थे आप खत पढ़ें और खत को किनारे कर दें, क्योंकि हमें इनकी बेवफाई का मुकम्मल ख्याल है, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये कब हमें तन्हा छोड़ देंगे, हमें इससे बहुत ज्यादा वाकफियत है। लिहाजा इमाम हुसैन को सहाबाई कराम हमेशा खतों को पढ़ करके किनारे रखवा देते। लेकिन एक खत नहीं आया कूफा से, एक खत नहीं आया, बल्कि करीब करीब दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन मुसलसल खत आना शुरू हो गए। ऐसे खत आना शुरू हुए, ऐसा लग रहा है कोई कौम बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत सताई जा रही है। अब इमाम हुसैन और सहाबा के मसले को लेकर और कूफा वालों के मसले को लेकर के बहुत परेशान हो गए, उलझन में पड़ गए कि मेरे नबी के सहाबा ये कहते हैं कि आप रहने दीजिए, मत जाइए, लेकिन ये लोग इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, ऐसा लग रहा है ये बहुत परेशान है, बहुत मुसीबत में है। खैर, आपने अपने चचाजाद भाई कौन, मुस्लिम बिन अकील, जो बहुत मखसूस थे, बहुत इमाम हुसैन के चहीते थे, बहुत प्यार करते थे, इमाम मुस्लिम को तैयार किया और कहा आप कूफा की तरफ रवाना हो, जा करके माजरा देख करके आए और मैं अपना नाइब, अपना खलीफा बना करके मैं तुमको कूफा भेज रहा हूँ, वहाँ के हालात बताइएगा, जाइएगा। जब वहाँ के हालात बताएंगे तो सहाबा
सहाबा के मशवरे पे भी अमल हो जाएगा, और जब हालात आप बता देंगे तो मैं उनकी मुसीबतों को भी जान लूंगा, उनके हालात को भी जान लूंगा। सुने सुने यहीं से शहादतें शुरू होती हैं, यहीं से करबला का मंजर शुरू होता है, और यहीं से यजीद की गद्दारी और उन कूफा वालों की बेवफाई का आलम शुरू होता है। इमाम मुस्लिम नायब बन करके इमाम हुसैन का चलते हैं कूफा की तरफ। आपने अपने साथ दोनों बच्चों को लिया था, एक का नाम मोहम्मद, गौर से सुने, इमाम मुस्लिम के एक बच्चे का नाम मोहम्मद, एक का नाम इब्राहिम। दोनों बच्चे बड़े प्यारे थे, इमाम मुस्लिम बहुत प्यार करते थे। दोनों बच्चों को लेकर के कूफा की तरफ रवाना हुए। जब कूफा पहुंचे तो जोक दर जोक सारे कूफा वाले, करीब करीब 12,000 कूफी, कितने 12,000 कूफी इमाम मुस्लिम को देखते ही लिपट गए और आपके हाथों पे हाथ दे करके बैत कर लिए। इमाम मुस्लिम ने जब देखा कि वाकई में ये लोग जो खत में लिख रहे थे वो बात सही थी, इनकी मोहब्बत तो बता रही है कि हाँ ये सच में बहुत ही ज्यादा मुसीबत में गिरफ्तार हैं, इसकी वजह से इन्होंने अपना दर्द इमाम हुसैन को लिखा है। इमाम मुस्लिम बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, और किसके घर पना लिया? मुख्तार बिन उबैद के घर। किसके घर? मुख्तार बिन उबैद के घर। सारे लोग मिलने के लिए आते, इमाम मुस्लिम को तोहफा पेश करते, प्यार करते, मोहब्बतें देते, ऐसा लगता कि उन्हें अपना आका मिल गया है, उन्हें अपना इमाम मिल गया है। जब सारे हालात को इमाम मुस्लिम ने देखा, सुने सुने, तो उनको यकीन हो गया यजीद के सताए हुए हैं, यजीद के मारे हुए हैं, यजीद के जुल्म से बहुत परेशान हैं। इसी वजह से ये लोग इमाम हुसैन को खत लिख रहे थे। अब इमाम मुस्लिम ने खत लिखना शुरू किया। किसको खत लिखा? आका इमाम हुसैन को खत लिखा कि यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, आप चले आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन क्या मालूम था कि ये मंजर खड़ा हो जाएगा। एक तरफ मैं अपने आका हुसैन को खत लिख दूंगा, एक तरफ मेरी ही जान इनके हवाले हो जाएगी, मेरी ही जान के ये लोग प्यासे हो जाएंगे, मेरे ही साथ खिलवाड़ करेंगे। अल्लाह अल्लाह, क्या मंजर पेश आता है। इमाम हुसैन की तरफ इमाम मुस्लिम का खत रवाना हो गया। अब चलो करबला का वो मंजर याद करो। हाँ, अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम ने जब खत भेज दिया इमाम हुसैन को, तो नौमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे, कूफा के गवर्नर थे, उनको किसी चीज की तकलीफ नहीं थी। वो तो अंदर अंदर चाहते थे कि रसूलुल्लाह के नवासे अहले बैत का कुनबा पूरे कूफा पे गालिब हो जाए, पूरे कूफा पे गालिब हो जाए, और इस मरदूद की हुकूमत निस्तो नाबूद हो जाए। क्योंकि वो सहाबी रसूल थे, वो जानते थे यजीद की आदतें मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नतों के खिलाफ है, यजीद का जो कौल है, यजीद का जो फेल है, वो सब मेरे नबी के सुन्नत के खिलाफ है, मेरे नबी के तरीके के खिलाफ है। अल्लाह अल्लाह, ये अपने आप को इमाम कहता है, ये अपने आप को इमाम कहता है, अपने आप को खिलाफत का अलमबरदार कहता है, लेकिन ये पिदरम सुल्तान बूद है। मेरा बाप बादशाह था, सरकार अमीर मुआविया की बदौलत ये जालिम बैठ गया है, अय्याश है, शराबी है, खूखार है, जानी है, जालिम है, हरम पाक पे कीचड़ उछालने वाला है, हरम पाक में घोड़ों को बांध करके लीद करवाने वाला नापाक है। ये कौन जानता था? कोफा के गवर्नर नौमान बिन बशीर जानते थे। इसी वजह से जब लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथों पे बैत कर लिया तो उनको इस चीज से कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, एक उबैद हजरमी था,
वो बहुत चहीता था यजीद का। उसने खबर भेज दी। क्या खबर भेज दी? कि यहाँ पर तो माजरा आपके खिलाफ है, यहाँ तो लोग अहले बैत के शहजादे, अहले बैत के चिराग इमाम मुस्लिम के हाथों पे आपकी बैत को किनारे रख करके उनके हाथों पे लोग बैत कर चुके हैं, और नौमान बिन बशीर है ना, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना सुनना था। यजीद गुस्से से लाल हो जाता है, यजीद गुस्से से गजबनाक हो जाता है। उसने इब्ने ज़ियाद को हुक्म दिया। इब्ने ज़ियाद उस वक्त गवर्नर था, कहाँ का? बसरा का गवर्नर था। इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बसरा का गवर्नर था, और बहुत ही नालायक और नाहंजार शख्स था। ये भी अहले बैत का गद्दार और दुश्मन था। तो इब्ने ज़ियाद को फौरन भेजा का बसरा में अपना नाइब बनाए, और बसरा से फौरन जाए कहा? कूफा में। और नौमान बिन बशीर को उनके ओहदे से माजूल किया जाता है। खत लिख करके यजीद ने भेजा, तुम्हें तुम्हारे ओहदे से हटाया जाता है, और इब्ने ज़ियाद को गवर्नर के ओहदे पे कूफा का गवर्नर बनाया जाता है। अब इब्ने ज़ियाद को जब कूफा की तरफ भेजा तो इब्ने ज़ियाद बहुत बड़ा मक्कार था, मुनाफिक था, धोखेबाज था, फरेबकार था। उसने कादिसिया में अपने सारे लश्कर को रोक दिया, ठहरा दिया, और कहा साथ में मत जाना, वरना लोग देखेंगे कूफा वाले, तो देख करके कूफा वाले समझ जाएंगे कि इनका इरादा गलत है। मैं शानो शौकत के साथ इमाम हुसैन का लिबास यानी हुज्जाजी लिबास इख्तियार करके जाऊंगा कि देखने वाले ये समझेंगे इमाम हुसैन आ गए हैं, इमाम हुसैन आ गए। इतना बड़ा धोखेबाज था इब्ने ज़ियाद। इमाम हुसैन आ गए हैं, लोग मुझको देखेंगे, मेरी तरफ बढ़ेंगे, और जब मेरे पास आ जाएंगे तो रात के अंधेरे में मैं अपने चोला को जाहिर करूंगा कि मैं नवासे रसूल इमाम हुसैन नहीं बल्कि यजीद का वफादार इब्ने ज़ियाद हूँ, मैं मक्कार इब्ने ज़ियाद हूँ। अल्लाह अल्लाह। इब्ने ज़ियाद वहीं पर काफिले को रोक करके वो शाहाना लिबास ज़ेबतन करके कूफा को आता है। लोगों ने देखा इमाम हुसैन की बारगाह में खत पहुंचा था, ऐसा लग रहा है इमाम हुसैन आ गए हैं, इमाम हुसैन आ गए हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन के नाम पे लोगों ने नारा लगा दिया, मरहबा या इब्न रसूल, मरहबा या नवासत रसूल, ऐ नवासे रसूल आपकी आमद मुबारक हो, मरहबा आप तशरीफ ले आए, मरहबा आप तशरीफ ले आए। इसके पास सारा मजमा इकट्ठा हो गया। रात के अंधेरे में जब इसने देखा कि नवासे रसूल से लोग कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, तब इसने अपने चोले को, अपने लिबास को जाहिर किया और कहा ना ना मैं हुसैन नहीं हूँ, मैं तो इब्ने ज़ियाद हूँ। सारे लोग भाग गए, इसको तन्हा छोड़ करके चले गए। इसके पास करीब से करीब 10 या 12 लोग बचे थे। ये देख करके ये और गुस्से में आ गया, जलाल में आ गया। जब ये जलाल में आ गया तो अब इसने पता लगाना शुरू किया कि आखिर वो मुस्लिम बिन अकील कहाँ पे तशरीफ फरमा है, किसके घर में है। लोग इतने ही दिनों में उनको इतना चाहने लगे हैं, इतना मानने लगे हैं। अल्लाह अल्लाह। आप पनाह लिए हुए थे किसके घर में? आप पनाह लिए हुए थे जिनके घर में वो भी एक अहले बैत के बहुत ही ज्यादा चाहने वाले थे, बहुत ही ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। तो उनके घर आप पनाह लिए हुए थे। जी नहीं, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिस सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहिब्बे अहले बैत, इतना सुने। तारीख में बहुत सारे नाम आते हैं
किसी के नाम पे, क्योंकि एक करबला के हालात में इस तरह नाम है कि अक्सर लोगों की वल्दियत टकरा जाती है, अक्सर लोगों की वल्दियत टकरा जाती है। तो नाम लेना इस वजह से भी मुनासिब नहीं है कि पता है किसी जालिम की वल्दियत टकरा जाए, और ये तो नबी के शहजादे चाहने वाले हो, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हो, तो पता है नेकियों के बजाय गुनाह मिल जाए। तो ये समझे कि आप एक मुहिब्बे अहले बैत के घर में तशरीफ फरमा थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे इमाम मुस्लिम से, उनको छुपा करके अपने घर में रखते थे, किसी को पता नहीं था। कोई मिलने वाला आता उसकी तहकीक कर लेते थे, पता लगा लेते थे कि हाँ ये सच में अहले बैत का चाहने वाला है, तो मुलाकात करने देते थे, वरना उससे मुलाकात नहीं करने देते थे। जब ये खबर इब्ने जियाद को चली, इब्ने जियाद ने इनको बुलाया, बुलाने के बाद कैद कर लिया, और कैद करने के बाद कहा मुझे खबर चली है इमाम मुस्लिम तुम्हारे घर में पनाह लिए हैं, या तो उन्हें अपने घर से निकाल दो या तो हम तुम्हें कत्ल करेंगे। इतना कहना था, उनको चला ला गया, कहा तू मुझे कत्ल करेगा, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है। जब ये रोब देखा, ये दबदबा देखा, तो इब्ने जियाद ने हुक्म दिया इनको जंजीरों में जकड़ लो। लोगों ने जब उनको जंजीरों में जकड़ लिया गया, लोगों ने ये मशहूर कर दिया गया, वो कत्ल कर दिए गए। उनके भाई अपने लश्कर के साथ आए और इब्ने जियाद के मकान का मुहासरा कर लेते हैं और कहा कि तू अगर मेरे भाई को नहीं छोड़ता है, उनको कत्ल कर दिया है, तो मैं तेरी खैरियत लेकर के रहूंगा, मैं तेरे पूरे खानदान को कत्ल कर दूंगा। इब्ने जियाद घबरा गया और घबराने के बाद एक कासिद को भेजा, कहा जा करके बता दो उनके भाई सलामत है, जिंदा है, उनके कत्ल की अफवाह फैलाई गई है। जब ये बात उनके भाई ने सुना, फौरन वहां से अपने लश्कर को लेकर के चले आए। अब उनको उन्हीं के अंदर कैद कर लिया गया। अल्लाह अकबर फरमाते हैं अगर कोई बाहर जाकर के ये बात बता दे कि मुझे कैद किया गया है, 10 लोग अंदर चले आए तो मुझे छुड़ा लिया जाएगा। लेकिन हाँ, उनके पीछे जो कासिद आया था, इब्ने जियाद ने एक जासूस भेजा था, वो अपनी बात को बता नहीं सके, जिसकी वजह से उनके भाई अपने काफिले को लेकर के वापस चले आए और वो इब्ने जियाद की कैद में रहे। इब्ने जियाद अब जासूस के जरिया पता लगाने लगा इमाम मुस्लिम आखिर है कहाँ। एक जासूस को तैयार किया, 3000 दिरहम दिया। अब वो जासूस मस्जिद नबवी मस्जिद में जाता है और जाने के बाद एक अहले बैत से प्यार करने वाले जिनका नाम मुस्लिम बिन औसजा असदी है, वो चाहने वाले थे इमाम मुस्लिम के, उनके पास गया और कहा आप जानते हो इमाम मुस्लिम कहाँ है? तो उन्होंने कहा ये बता तू इमाम मुस्लिम को क्या करेगा, मुस्लिम बिन अकील को क्या करेगा? उसने कहा मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनके लिए 3000 दिरहम मदद के लिए लेकर के आया हूँ। जब ये बात उन्होंने सुना तो वो बोल पड़े मैं भी उनका भाई हूँ, तू भी उनका भाई है, आप चले जाओ, उनके घर में पनाह गुज़ी है, उनके घर में ठहरे हैं। अब वो जासूस अंदर जाता है, क्या देखता है इमाम मुस्लिम वहाँ बैठे हैं, उनसे सलाम करता है, 3000 दिरहम देता है, देने के बाद बाहर आ जाता है, इब्ने जियाद को बता देता है कि अब तहकीक हो गई, इमाम मुस्लिम उन्हीं के घर में पनाह गुज़ी है। इब्ने जियाद ऐलान करता है इमाम मुस्लिम फुला के घर मौजूद है, उनके घर को घेर लिया जाए। अल्लाह अकबर। अब सारे लोग इतना खौफ खा गए, इतना डर गए कि अब इमाम मुस्लिम अकेले पड़ जाते हैं, तन्हा पड़ जाते हैं। जिन्होंने इमाम मुस्लिम के हाथों पे बैत की थी वो सब बरतरफ हो गए, अलग हो गए, डर के मारे इमाम मुस्लिम के साथ कोई नहीं है। अब
इमाम मुस्लिम बच बचा करके किसी तरीके से निकलते हैं। प्यास के आलम में नबी का ये शहजादा तड़पने लगा, अब तन्हा महसूस करने लगा, दिल में ये खौफ सताने लगा, मुझे कत्ल किया जाएगा, मैं शहीद होऊंगा। मुझे इस बात का डर नहीं है, खौफ तो इस बात का है कि मेरे आका हुसैन भी कूफा तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहू अकबर। सुनने करबला का मंजर, अब इमाम मुस्लिम को खौफ पैदा होने लगा, मेरे आका हुसैन भी आ रहे। मैंने लिख दिया हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये लोग तो डर गए इब्ने जियाद की धमकियों से, इब्ने जियाद के कत्ल से, उनके डराने से ये लोग डर गए हैं। तो अब तो मैं अकेला हो गया। प्यास में तड़पते हुए इमाम मुस्लिम भागते भागते एक औसजा, एक तुवा नामी औरत के मकान के करीब पहुंचते हैं। कहते हैं दाई मुझे प्यास लगी है। वो तुवा नामी औरत पूछती है बताओ बताओ तुम कौन हो? कहते हैं मैं इब्न रसूल हूँ, मैं अहले बैत का एक चिराग हूँ, मैं ही मुस्लिम बिन अकील हूँ। औरत की आंखों में आंसू आ गए, उसने पानी भी पिलाया और कहा ए इमाम मुस्लिम आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे मकान में आ जाए। इमाम मुस्लिम करबला का ये शहजादा भटकता हुआ अपनी जान की हिफाजत के लिए उस औरत के मकान में पनाह लेता है। जब पनाह लेता है, लेकिन तकदीर को, अल्लाह को यही मंजूर था कि इस औरत का बेटा भी गद्दार निकला और यजीद का वफादार निकला। जिसके घर में इमाम मुस्लिम ने पनाह लिया, इसका बेटा भी गद्दार निकला, वो भी यजीद का वफादार निकला। उसने बता दिया इमाम मुस्लिम हमारे घर में पनाह गुज़ी है। अब फौरन इब्ने जियाद ने मुहासरा किया। मुहासरा करने के बाद इन मर्दूदों के अंदर ये ताकत नहीं थी कि सामने से नबी के खानदान के यानी अहले बैत के चिराग के सामने से मुहासबा कर सके, सामने से मुकाबला कर सके, क्योंकि कहने वाले ने कहा अली के घर का हर एक बच्चा, अली के घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। तो इन मर्दूदों के अंदर वो ताकत नहीं थी कि सामने से मुकाबला कर ले। कुछ छत के ऊपर चढ़े, इमाम मुस्लिम को देखा कि इमाम मुस्लिम पनाह गुज़ा है, तो छत से जब कूदे तो इमाम मुस्लिम बाहर की तरफ भागे, बाहर की तरफ निकले। और अब नबी के शहजादे ने, अहले बैत के चिराग ने अपनी तलवार को निकाला और ताना। जब ताना तलवार को तो जालिम यजीदियों पर ऐसे टूटे, ऐसा लग रहा हो भेड़ियों पर शेरे बबर हमला कर रहा हो, भेड़ियों पे शेरे बबर हमला कर रहा हो। इब्ने जियाद देखता है अभी इमाम हुसैन नहीं है, इमाम हुसैन के शहजादे नहीं है, अकेला मुस्लिम बिन अकील है। और उसने जब तन्हा मर्दूद यजीदियों पे हमला किया, ऐसा लग रहा था भेड़ियों पे शेर दौड़ पड़ा हो। एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, चार को नहीं, इमाम मुस्लिम की जब तलवार चल रही थी तो करीब करीब 10 से 20 यजीदी जहन्नम में जाते हुए नजर आ रहे थे। बनिए की दुकान पे जिस तरह गाजर और मूली कट रहा हो, इस तरह मुस्लिम बिन अकील की तलवार से यजीदी जहन्नम में पहुंच रहे थे। मुस्लिम बिन अकील ने तन्हा, नबी के शहजादे ने तन्हा उनको लिटा दिया, बेड़ा कर दिया। इब्ने जियाद डर गया, खौफ खा गया। उसने कहा ये तो ऐसा लगता है अपने भाई हुसैन के बगैर ही पूरे यजीद के बाग को तबाह कर डालेगा, पूरे यजीद के खून को, नस्ल को मिला डालेगा, खाक में मिला देगा। इब्ने जियाद ने सोचा ऐसा करो इससे सुलह कर ली जाए,
इससे सुलह कर ली जाए। एक कासिद से कहा, इमामे मुस्लिम से कह दो अपनी तलवार को रोक ले, अपनी तलवार को रोक ले। एक कासिद आगे बढ़ा, फौरन कहता है, इमामे मुस्लिम अपनी तलवार को आप रोक लीजिए, क्योंकि इब्ने जियाद गवर्नर कूफा कहते हैं कि हम लोग जंग नहीं करना चाहते हैं, आप हमसे सुलह कर लीजिए। अब चूंकि इमामे मुस्लिम को रहम आ गया, इमामे मुस्लिम ने सुलह कर लिया, लेकिन ये नहीं पता था ये जालिम पीठ पीछे वार करने वाले हैं, ये पीठ पीछे वार करके हमको शहीद कर देंगे। जब सुलह हो गई, इब्ने जियाद ने अपने मकान में इमामे मुस्लिम को बुलाया, धोखे से बुलाया। इमामे मुस्लिम को पहले दोनों बच्चे गए, उसके बाद जब बच्चे अच्छे तरीके से लाडो प्यार से इब्ने जियाद के मकान में दाखिल हो जाते हैं, उसके बाद इमामे मुस्लिम दाखिल होते हैं। इब्ने जियाद ने कहा था, तुम लोग तलवार लेकर के मेरे मकान के दरवाजे के बगल में खड़े हो जाओ। जैसे ही इमामे मुस्लिम अंदर को दाखिल होंगे, तुम लोग पीछे से वार करके इमामे मुस्लिम को शहीद कर देना। अल्लाह अल्लाह, नबी का शहजादा है, नबी का शहजादा है, अहले बैत का चिराग है। आज इस्लाम की हक्कानियत के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की अजमत को उजागर करने के लिए और ये बताने के लिए कि जान जाए चली जाने, जान जाए दे देना। अल्लाहु अकबर। लेकिन नबी की शरीयत से समझौता मत करना, नबी की शरीयत से समझौता मत करना। और ये कह रहा था, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। तो जान मांगो दे देंगे, लेकिन नबी की अजमत के साथ समझौता नहीं, नबी की शरीयत के साथ समझौता नहीं। इमामे मुस्लिम जब दाखिल होते हैं, यजीदी भेड़ियों ने पीछे से हमला किया और इमामे मुस्लिम पे टूट पड़े। और अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह अल्लाह, वो मंजर क्या होगा जब सैयदा फातिमा के खानदान का ये चिराग, इमामे हुसैन का चचा जाद भाई मुस्लिम बिन अकील आज करबो बला में जामे शहादत नोश कर चुके हैं। आज जामे शहादत इस्लाम की अजमत के लिए पी चुके हैं। जालिम भेड़ियों ने हमला करके इमामे मुस्लिम की गर्दन को काट दिया और आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहने वालों ने कहा, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया और खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। तो इमाम मुस्लिम को करबला में जालिम भेड़ियों ने शहीद कर दिया। इसी तरह उनके बच्चों को, कुछ लोग बयान करते उनके बच्चे को हारिस ने शहीद किया, वहां भागे, वहां पना लिए। करबला की कहानियों में जालिम शियों ने, जालिम राफिजियों ने बहुत मिलावट की है, बहुत मिलावट की है। इसी वजह से करबला के वाकया सुनने में भी जिम्मेदार उलमा का इंतखाब करें, ताकि ऐसा ना हो कि फर्जी कहानियों से आपका ईमान भी चला जाए, आपके आमाल में कमी आ जाए और हाँ, आपके आमाल में दिक्कत पड़ जाए। हाँ, इमाम मुस्लिम के शहजादों को हारिस ने नहीं, बल्कि इमाम मुस्लिम के शहजादे जब तन्हा पड़ गए, अपने सामने अपने बाप को कुर्बान होते हुए देखा, उन बच्चों पे क्या गुजरी होगी, उन शहजादों
हाथों पे क्या गुजरी होगी। वो बच्चे तड़पने लगे, जालिम यजीदियों ने उनके वालिद के साथ उनको भी कुर्बान कर दिया, उनको भी शहीद कर दिया। और इस्लाम के ये सच्चे नौनिहाल दो शहजादे अपने वालिद के साथ शहीद हो गए और हाँ, जामे शहादत को नोश कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इमाम मुस्लिम की तारीख की रोशनी में शहादत कंप्लीट हो गई। इंशाअल्लाहुर रहमान इसी तरह हर दिन अहले असीराने करबला की और करबला में जिन लोगों ने शिरकत की मशहूर लोगों की शहादत आपके हवाले की जाएगी कि आखिर इन लोगों ने इस्लाम की अजमत के लिए किस तरह कुर्बानियां पेश की हैं। शहादतें उनकी 72 हैं, यानी 72 जाने करबो बला में कुर्बान हो गई और 72 की शहादत के लिए 72 रातें चाहिए, 72 रातें चाहिए। क्योंकि आपने तो देख ही लिया, इमाम मुस्लिम की शहादत मुख्तसर बयान हुई तो करीब करीब 1 घंटा होने को हो गया है। तो तारीख में अगर 72 करबला वालों की शहादत बयान की जाएगी तो 72 रातें मुसलसल चाहिए। इसी वजह से आपके माबैन इंशाअल्लाह बड़े बड़े लोगों की, जिन्होंने इमाम हुसैन के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, 10 मुहर्रम तक यानी उनकी शहादतें रखी जाएंगी और आपका ईमान मजबूत होगा। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने ना का वादा वफा कर दिया, पी लिया जिसने नोशे शहादत का जाम, उस हुसैन इब्न है दर पे लाखों सलाम।